मामला मुंबई का है, लेकिन हलचल इस वक्त दिल्ली में है और दिल्ली से आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, ये मुलाकात पिछले 15 से 20 मिनट से चल रही है और कितनी देर ये मुलाकात चल सकती है, जिसके बाद आपको कुछ मिल पाए अपडेट कि क्या हुआ आज की मुलाकात में, इस बातचीत में? जी बिल्कुल, 15 मिनट से मुलाकात चल रही है। अब से कुछ देर में जो मुंबई बीजेपी की डेलीगेशन अंदर गया हुआ है होम सेक्रेटरी से मिलने के लिए गृह मंत्रालय में, वो बाहर आएगा और उसके बाद उन्होंने क्या क्या मांग रखी है उसको तफसील से बताएगा। लेकिन जैसा कि पहले भी अंदर जाने के पहले किरीट सोमैया ने कहा था कि वो एक स्पेशल टीम भेजने की मांग करेंगे महाराष्ट्र में, खासतौर से मुंबई में, और साथ ही साथ जो उनके ऊपर हमला हुआ उसको लेकर डिटेल में जानकारी देंगे। वो अपने साथ फोटोग्राफ्स भी लाए हैं, वो फोटोग्राफ जिसमें उनके मुंह से खून निकलता हुआ दिख रहा था जब वो खार पुलिस स्टेशन से बाहर निकल रहे थे और उनके ऊपर उनकी गाड़ी में पथराव किया गया था, जूते फेंके गए थे, पानी की बोतल फेंकी गई थी। और ऐसे में वो ये मांग करेंगे कि वहाँ स्पेशल टीम वहाँ पे जाए, केंद्र की एक टीम जाए और वो पूरे इस मामले को देखे। और साथ ही साथ वो जो बार बार ये आरोप लगा रहे हैं मुंबई पुलिस कमिश्नर के ऊपर कि वो भेदभाव रवैया अपनाए हुए हैं और वो एफआईआर जानबूझे किरीट सोमैया के खिलाफ उन्होंने की है, तो इन तमाम मामलों को लेकर बीजेपी का डेलीगेशन गृह मंत्री को अवगत कराएगा। हालांकि किरीट सोमैया ने पहले ये दावा किया था शनिवार को ही कि उनकी बात हुई थी फोन पर गृह सचिव से, जिसमें गृह सचिव ने एक रिपोर्ट मांगने की बात कही थी प्रदेश सरकार से। हालांकि अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं आ रही है। हालांकि इस बैठक के बाद ये तय होगा कि क्या वहां पे स्पेशल टीम भेजी जाएगी और क्या गृह मंत्रालय को लगता है कि महाराष्ट्र और खासतौर से मुंबई में हालात ऐसे हैं कि वहां से केंद्र को रिपोर्ट मंगाने की जरूरत है। आनंद, क्या इसमें महाराष्ट्र बीजेपी के ही नेता हैं या कुछ दिल्ली में, चूंकि मुलाकात चली तो क्या दिल्ली बीजेपी के भी कुछ लोग आज की इस मुलाकात में शामिल हो रहे हैं? जी देखिए, इसमें महाराष्ट्र बीजेपी के नेता है किरीट सोमैया की अगुवाई में है, उसके अलावा मिहिर कोटेचा इसमें है और तमाम जो 3-4 विधायक जो बीजेपी के वो इसमें शामिल है। वो तमाम जो महाराष्ट्र के हालात है, खासतौर से मुंबई में जो हमको 3-4 दिन से देखने के लिए मिल रहा है, उन तमाम मामलों की जानकारी देंगे। और खासतौर किरीट सोमैया जिस तरह से लगातार उद्धव ठाकरे पर हमलावर है उसको लेकर जानकारी देंगे, कैसे उद्धव ठाकरे और उनकी अगुवाई में जो महाराष्ट्र पुलिस है कैसे कामकाज कर रही है। ठीक है, आप नजर बना के रखिए, आपके पास मैं दोबारा लौट कर आऊंगा। एक और बड़ी खबर हम दर्शकों को बता दें, महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा विवाद पर काफी विवाद और बढ़ता जा रहा है। एनसीपी नेता ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को खत लिखा है। पीएम आवास के बाहर हनुमान चालीसा नमाज पढ़ने की अनुमति मांगी है। एनसीपी नेता फहमीदा हसन खान ने गृह मंत्री अमित शाह से इस बात की इजाजत मांगी है। दिनेश मौर्य इस वक्त हमारे साथ मुंबई से हैं। दिनेश, एक खत प्रधानमंत्री गृह मंत्री को लिखा गया जिसमें पीएम आवास के बाहर हनुमान चालीसा और नमाज पढ़ने की इजाजत मांगी गई है। देखिए, इस पूरे विवाद को अब एनसीपी जो है एक अलग मोड़ देना चाहती है, क्योंकि राणा दंपति का कहना था कि महाराष्ट्र पर आफत आई है, तो ऐसे में उस आफत को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री के घर के बाहर अगर वो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो महाराष्ट्र पर आई आफत दूर हो सकती है। ठीक उसी तरह से देश पर इस समय जो है महंगाई की आफत आई हुई है, बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ रही है, उस आफत को दूर करने के लिए वो चाहती है कि पीएम आवास के बाहर उन्हें हनुमान चालीसा का पाठ करने की इजाज़त दी जाए, नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जाए, साथ ही में जो अन्य धर्मों की प्रार्थना होती है उसे करने की इजाज़त दी जाए, ताकि देश पर आई ये आफत है ये दूर हो जाए। तो इस तरह का बयान एनसीपी की तरफ से दिया गया। एक सोची समझी रणनीति के तहत अब एनसीपी जो है इस पूरे आंदोलन को दिल्ली तक ले जाना चाहती है। जी एनसीपी का कहना है कि राणा दंपति के जरिए महाराष्ट्र को बदनाम करने की कोशिश की गई है, यहाँ पर कानून व्यवस्था खराब है यह दिखाने की कोशिश की जा रही थी। अगर ऐसी बात है, हनुमान चालीसा का पाठ करने से, सीएम आवास के बाहर पाठ करने से अगर समस्याएं दूर होती है तो क्यों ना प्रधानमंत्री के घर के बाहर इसी तरह से हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए। तो अब एनसीपी पूरी कोशिश कर रही है कि इस जो एक नैरेटिव सेट हुआ था महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ, उस नैरेटिव को एक अलग एंगल दिया जाए। सीधे पीएम आवास का जिक्र कर एनसीपी अब चाहती है कि अब बीजेपी को इसी मुद्दे पे घेरा जाए। अगर बीजेपी को कोई एतराज़ नहीं है कि हनुमान चालीसा का पाठ मुख्यमंत्री के आवास के बाहर हो, तब बीजेपी उन्हें इजाज़त दे। खासतौर पे गृह मंत्री जिन्हें उन्हें पत्र लिखा है, गृह मंत्री उन्हें इजाज़त दे कि एनसीपी के नेता वहां आएंगे, पीएम आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, नमाज का। चलिए इंतजार करते हैं दिनेश की ये विवाद जिस तरीके से तूल पकड़ रहा है, महाराष्ट्र से निकल के दिल्ली तक आ गया, तो अब इसमें आगे क्या होता है। बहरहाल आप बने रहिए, आपके पास फिर मैं लौट कर आऊंगा। जेल में बंद राणा दंपति की पहली रात सलाखों के पीछे बीती है। मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि जेल भेजे जाने के बाद नवनीत राणा की तबीयत कुछ बिगड़ गई थी। भायखला जेल में बंद नवनीत राणा का ब्लड प्रेशर बढ़ गया था और रवि राणा नवी मुंबई के तलोजा जेल में बंद है। 29 अप्रैल को राणा दंपति की जमानत पर सुनवाई होगी।
इस वक्त हम हैं मुंबई के भाईखला जेल के बाहर। राष्ट्रद्रोह के आरोप में गिरफ्तार की गई महिला सांसद नवनीत राणा को इसी जेल में रखा गया है। जेल अधिकारियों का कहना है कि किसी अन्य आम अंडर ट्रायल कैदी की तरह ही नवनीत राणा को इस जेल में रखा गया है। उन्हें किसी भी तरह की कोई विशेष सुविधा नहीं दी गई है। जेल के तमाम नियमों का पालन नवनीत राणा को भी करना होगा। अगर राणा परिवार के कोई सदस्य उनसे मिलना चाहते हैं तो उन्हें कोर्ट की इजाज़त लेनी होगी। अगले 5 दिनों तक नवनीत राणा को इसी जेल में रखा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ मुंबई पुलिस ने भी अपने रिप्लाई फाइल करने की तैयारियां शुरू कर दी है। 27 अप्रैल को मुंबई पुलिस को ये कोर्ट को बताना होगा कि आखिर वो राणा दंपत्ति के जमानत याचिका का विरोध क्यों कर रहे हैं। मुंबई पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में 2 वीडियो बहुत अहम सबूत बन सकते हैं। पहला वीडियो करीब हफ्ते भर पहले का है, जिसमें राणा ने कहा था कि अगर आज उद्धव ठाकरे हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करते हैं तो वो किसी दिन मातोश्री में घुसकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। वहीं 2 दिन पहले दिया गया एक और राणा दंपति का बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र पर 7.5 लगी है और उसे हटाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत ज़रूरी है। तो ये दोनों जो बयान थे, ये वीडियोस मुंबई पुलिस के लिए अहम सबूत बन सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं, इस जेल के बाहर मुंबई पुलिस की सुरक्षा बंदोबस्त भी है, बढ़ा दिया गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।